Hello, class 10th. Good morning. Today is third part of Nelson Mandela. So let's start. In life, everyone has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children. And he has an obligation to his people, his community. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हर इंसान की दो तरह की ऑब्लिगेशन है, मीन्स ड्यूटीज़ है। पहली ड्यूटी है उसकी फैमिली के लिए और दूसरी उसके लोगों के लिए, उसके देश के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. Inclination means क्या होता है? इंक्लिनेशन मीन्स होता है नेचुरल टेंडेंसीज और बिहेवियर। ये जो दो तरह की ड्यूटीज़ हैं हर आदमी की है, वो अपनी ये ड्यूटीज़ अपनी आदत और अपनी ताकत के हिसाब से पूरी करता है। जैसे कि साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होती थी, इसलिए एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर सके, अपनी ड्यूटीज़ निभा सके। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duties to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. मतलब ए मैन ऑफ कलर का मीन्स है जिसके स्किन का कलर वाइट नहीं है, यानी कि डार्क ब्राउन कलर का स्किन है या ब्लैक है। साउथ अफ्रीका में अगर किसी इंसान की स्किन वाइट कलर की नहीं थी और वो इंसान की तरह ज़िंदगी जीना चाहता था तो उसे पनिश किया जाता था और उसे सारी सोसाइटी से अलग कर दिया जाता था। दैट मीन्स ये जो अपार्थाइड थे वो इतना ज़्यादा इनह्यूमन थे कि ब्लैक कलर के लोगों को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए भी अलाउ नहीं किया था। इनविटेबली मीन्स क्या होता है? इनविटेबली मीन्स होता है अनअवॉइडेबली। अगर कोई इंसान अपनी कंट्री की भलाई करना चाहता था तो उसे ऐसा करना अलाउ नहीं था। हमने पहले भी पढ़ा था कि अपार्थाइड वाले लोगों को कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, उन्हें कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करना अलाउ था, उन्हें कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं ले सकते थे। तो अगर कोई भी इंसान अपने देश की भलाई के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करता था तो उस इंसान को रेबल कहा जाता था और उस इंसान को पुलिस पकड़ लेती थी, टॉर्चर करती थी, जेल में डाल दिया जाता था। और यही नेल्सन मंडेला के साथ भी हुआ था। उन्हें इसी के लिए 30 साल तक जेल में रहना पड़ा। एक्चुअली वो क्या करना चाहते थे? वो अपने देश की सेवा करना चाहते थे, एक पॉलिटिशियन बनना चाहते थे, लेकिन उनकी स्किन डार्क कलर की थी, इसलिए उन्हें रेबल कहा गया और जेल में उनको डाल दिया गया। I did not in beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. शुरुआत में नेल्सन मंडेला अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते थे, लेकिन उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अगर उन्हें अपने लोगों की भलाई करना है या अगर वो अपने लोगों की भलाई करना चाहते हैं, तो अपने देश की भलाई करना चाहते हैं, तो वो पूरी तरह से अपनी फैमिली की ड्यूटीज़ नहीं निभा सकते थे। इसलिए जब उन्हें ये बात रियलाइज़ हुई तो वो अपनी फैमिली के तरफ एक बेटा होने का, एक भाई होने का, एक पिता होने का और एक हस्बैंड होने की जो ड्यूटी थी वो अच्छी तरह से नहीं निभा पाए। उन्होंने महसूस किया कि पहले वो देश के लोगों के भले के बारे में सोचेंगे। I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know. जब नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था तब उनमें ये हंगर, ये भूख नहीं थी कि वो आज़ाद होना चाहते थे, क्योंकि वो आज़ाद ही थे। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे ये पता नहीं होता कि वो आज़ाद है कि नहीं। जो रेस्ट्रिक्शन, जो बंदिशें, जो आपकी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करता है,
ये रियलाइज़ बाद में होता है, जब आप बॉर्न होते हो, जब आपका जन्म होता है, तब आपको नहीं पता होता है कि आपको किसी ने बंदी बनाया है या आप आज़ाद नहीं हैं। मीन्स कि जब आप पैदा होते हो, जब आप बचपन में होते हो, तब हमें ये रियलाइज़ नहीं होता है कि हम आज़ादी में हैं या बंदिशे में हैं। Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that run through my village, free to roast maize under the stars and ride the bold back of slow moving bulls. नाउ एज अ चाइल्ड वो क्या करते हैं, आज़ादी से इधर उधर घूमते रहते हैं। ऐसे ही नेल्सन मंडेला का भी बचपन था। वो बताते हैं कि जो उनके आसपास खेत थे, उनकी मम्मी के पास जो खेत थे, उनमें वे आज़ादी से घूमते रहते थे। जो पास की नदी बहती थी उसमें स्विम करते थे। रात के समय मेलीस यानी कोई भी ग्रेन्स हैं उसे रोस्ट करते, उसे भून कर खाया करते थे और बैल की पीठ पर बैठकर सवारी किया करते थे। आज़ादी से बच्चे ऐसे ही जीवन जीते थे और नेल्सन मंडेला का भी ऐसा ही बचपन था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. तो बच्चों के लिए जो उनके फादर का ऑर्डर होता था उसे फॉलो करना, मतलब जब बचपन होता है, बचपन में बच्चे क्या करते हैं, पापा ने जो कह दिया उसे फॉलो करना है। तो जो बच्चों के लिए जो उनके फादर का ऑर्डर होता था उसे फॉलो करना, और जो उनका ट्रिब है, जो कस्टम है और जो ट्रेडिशन है उसे फॉलो करना। जब तक बच्चे ये करते तब तक कोई मुश्किलें नहीं आती। उन्हें उसके बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, कुछ नहीं जानते हैं। बच्चे इनोसेंट होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि बाहर मैन और गॉड ने क्या लॉज बनाए हैं और क्या रूल्स बनाए हैं। मतलब बच्चे एक इनोसेंट होते हैं जो फैमिली में रहते हैं, जो उन्हें कहा जाता है वो करते रहते हैं। उन्हें मैन और गॉड के रूल्स और रेगुलेशन बनाया जो भी बने होते हैं सोसाइटी में, उसके बारे में उन्हें कोई भी नॉलेज नहीं होती है। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. वो अपने यंग एज में, मतलब नेल्सन मंडेला अपने यंग एज के बारे में बताते हैं जब उन्होंने रेबेलियन शुरू की। रेबेलियन मतलब होता है विद्रोही। इल्यूजन मीन्स समथिंग दैट appears to be real but is not illusion. इल्यूजन मीन्स होता है भ्रम, एक झांसा। जब नेल्सन मंडेला बड़े हुए तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जो वो बचपन में फ्रीडम से जीते थे वो कोई फ्रीडम नहीं थी। ये फील किया कि उनकी आज़ादी रेस्ट्रिक्टेड थी, उनको रेस्ट्रिक्शन लगने लगी, और तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अगर वो फ्री नहीं है तो वो फ्री होना चाहते हैं। उनके अंदर फ्रीडम की हंगर जाग उठी, वो आज़ाद होना चाहते थे। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose. ट्रांसटरी मीन्स होता है नॉट परमानेंट, मीन्स टेम्परोरी, कुछ भी परमानेंट नहीं, टेम्परोरी। जब वो एक स्टूडेंट थे तो वो आज़ादी चाहते थे। अब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, मीन्स नेल्सन मंडेला आप थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अपने पेरेंट्स, मतलब यहाँ पर आप अपने भी बचपन को लेकर समझ सकते हैं कि जब आप थोड़े बड़े होते हैं तो आप अपने पेरेंट्स आप पर थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो तुम रात को बाहर नहीं जा सकते हो, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें नहीं पढ़ सकते हो, अपनी मर्ज़ी से कपड़े नहीं पहन सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ जा नहीं सकते हो। इस तरह की जो इम्पोजिशन लगने लगी नेल्सन मंडेला पर भी, और वो इन सब इम्पोजिशन से फ्रीडम चाहते थे। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो इम्पोजिशन थी ये तो टेम्परोरी थी, मतलब ये जो ऐसे नहीं, ऐसे उठो नहीं, ऐसे बैठो नहीं, ऐसे खाओ नहीं, ये सब जो रेस्ट्रिक्शन थी ये केवल टेम्परोरी थी, इट दैट वाज नॉट परमानेंट। लेटर एज अ यंग मैन इन जोन्सबर्ग
I earned for the basic or honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of my marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. जब वो बड़े हुए तो जोन्सबर्ग में रहते थे और वहाँ पर उनकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आने लगी। तब वो किस तरह की आज़ादी आज़ादी चाहते थे? वो ये चाहते थे कि जिस चीज़ की वर्थ है वो काम कर सकें, जिससे वो शादी करना चाहते थे कर सकें, जो भी पैसे कमाते थे वो अपने पास रख सकें, अपनी एक फैमिली बना सकें और जब तक वो लॉफुल बिहेव कर रहे थे वो आज़ादी से जी सके, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, बिना किसी बंदिशों के। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. कर्टलाइज मीन्स होता है रिड्यूस्ड या रेस्ट्रिक्टेड। उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जितने भी लोग थे जो डार्क थे उन पर ही रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, उन्हीं पर बंदिशें थीं। कर्टेल्ड मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, रिड्यूस्ड। दैट इज़ when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. तब नेल्सन मंडेला ने नेशनल कांग्रेस नाम की पार्टी ज्वाइन की और अपने लोगों की आज़ादी के लिए लड़ने लगे। It was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law abiding attorney to become a criminal, that turned a family loving husband into a man without a home, that forced a life loving man to live like a monk. तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर यहाँ पर उनके ऊपर एक लेबल लगाया जाए कि वो बोल्ड हैं और क्रिमिनल हैं, उनका कोई घर नहीं है, फैमिली नहीं है, सारी चीज़ों को त्याग कर एक मोंक जैसे जी रहे हैं, तो वो ऐसे क्यों बने? क्योंकि वो लोगों को आज़ादी दिलाना चाहते थे और इस प्रोसेस में, इस स्ट्रगल में ही उनको ये एडजेक्टिव्स मिले इससे पहले वो एक फेयरफुल इंसान थे, लेकिन स्ट्रगल में बोल्ड बन गए। वो लॉ अबाइडिंग इंसान थे, लेकिन उन्हें क्रिमिनल बनने के लिए फोर्स किया गया। वो फैमिली लविंग मैन थे, उनकी एक फैमिली थी, लेकिन उन्होंने उसे भी त्याग दिया स्ट्रगल के दौरान। और जो इंसान ज़िंदगी से इतना प्यार करता था उसने अपनी ज़िंदगी भी त्याग दी थी और मॉन्क बन गया था। उसने सारी दुनिया त्याग दी थी। क्यों? इस आज़ादी के स्ट्रगल की वजह से। तो उनके हालातों ने ही उन्हें ऐसा बनने के लिए मजबूर कर दिया। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उनमें कोई ख़ास बात नहीं है, कोई ख़ास क्वालिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आम लोगों से ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग की है, लेकिन उन्होंने जब ये रियलाइज़ किया कि उनके लोग आज़ाद नहीं है तो वो अपनी आज़ादी इंजॉय नहीं कर सकते, तो नेल्सन मंडेला भी अपनी आज़ादी इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, the chain of any one of my people were the chain on all of them. The chains on all my people were the chains on me. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उन्होंने फील किया कि जब तक मेरी कम्युनिटी का कोई भी आज़ाद नहीं,
तब तक मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। अगर कोई भी इंसान चेन्स में है, बंदिशों में है, उस पर बंदिशें लगाई गई हैं, तो बंदिशें नेल्सन मंडेला पर भी है। उन्होंने लोगों के साथ इतना अपनापन फील किया और तभी उन्होंने सब लोगों की आज़ादी के लिए इतना स्ट्रगल किया।